सभी को नमस्कार। और आज शनिवार है, सैटरडे का दिन है, छुट्टी का दिन है। तो एक बहुत कॉमन डाउट लोगों में था, सेशन क्या होता है। चलिए उस पर आज डिस्कस कर लेते हैं। तो देखिए, फॉरेक्स में 4 सेशन होते हैं, ठीक। सबसे पहला जो हमारा सेशन है वो है एशियन सेशन, ठीक। एशियन सेशन में ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और जेपीवाई, जापान येन, ये तीनों एक्टिव रहते हैं। होता क्या है, एशियन सेशन के टाइम इन इन लोगों के यहाँ 8 बज रहे होते हैं। जैसे हमारे यहाँ सुबह सुबह लोग ऑफिस जाते हैं 8 बजे, उस टाइम यहाँ पर सुबह हो रही होती है और यहाँ पर 8 बज रहे होते हैं। तो उस टाइम इनके जो मेजर ट्रेडर्स होते हैं या जो स्टॉक एक्सचेंज होता है इनका, वो उस टाइम एक्टिव रहता है। उस टाइम इनके यहाँ पे मेजर जो मतलब ट्रेड्स हैं वो ये लोग लेते हैं। अब आते हैं अगले सेशन पे। अगला सेशन है फ्रैंकफर्ट, जो कि बहुत लीस्ट इंपॉर्टेंट है, मैं बताऊंगा क्यों। तो फ्रैंकफर्ट सेशन में स्विट्जरलैंड स्विस फ्रैंक एक्टिव हो जाता है। उस समय स्विट्जरलैंड के ट्रेडर्स आ करके अपना जो भी ट्रेड प्लेसमेंट है या इनका जो स्टॉक एक्सचेंज है उसमें मूवमेंट शुरू हो जाती है। अब आते हैं अगले सेशन पे, वो है लंदन सेशन। ये सेशन इंपॉर्टेंट है। इस सेशन की खास बात है कि ये सेशन फ्रैंकफर्ट के 1 घंटे बाद शुरू होता है। कहने का मतलब कि जब फ्रैंकफर्ट में 8 बज रहे होते हैं तो उस टाइम लंदन में 7 बज रहे होते हैं। तो जब लंदन शुरू होता है 8 बजे तो फ्रैंकफर्ट में 9 बज रहे होते हैं। तो फ्रैंकफर्ट वाले क्या सोचते हैं कि 1 घंटा रुक करके हम लंदन वालों के साथ ही आगे चलेंगे, मतलब स्टॉक को ऊपर ले जाएंगे, फॉरेक्स को ऊपर ले जाएंगे। आसान भाषा में मैं आपको बताता हूँ, फ्रैंकफर्ट लंदन से 1 घंटे पहले ओपन होता है, ये क्लियर हो गया होगा। या फिर लंदन फ्रैंकफर्ट के 1 घंटे बाद ओपन होता है, वाइस वर्सा, जैसे भी आप चाहे समझ सकते हैं। तो लंदन सेशन में एक्टिव कौन पेयर रहते हैं, यूरो और पाउंड, ठीक। अब यहां पे एक बात समझिएगा, इन सब में सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट होते हैं यूरो वाले और पाउंड वाले, ठीक है। इनके पास सबसे ज्यादा पैसा, सबसे ज्यादा मार्केट में मूवमेंट, वोलेटिलिटी ये लोग लाते हैं। तो होता क्या है कि फ्रैंकफर्ट 1 घंटा का वेट करता है और लंदन के साथ फिर आगे ट्रेड करने की कोशिश करता है। ऐसा कोई रूल नहीं है, लेकिन ज्यादातर ये देखा गया है। तो ये हो गया हमारा लंदन सेशन। और यहां से बिजी मूवमेंट, यहां से मार्केट बिजी होना शुरू हो जाता है। इन दोनों सेशन में क्या होगा, मार्केट कुछ ऐसे ऐसे करेगा, लेकिन लंदन सेशन में मार्केट ऐसे करेगा या फिर नीचे भी जा सकता है, मतलब तब रियल मूवमेंट शुरू होती है। तो ये हो गया हमारा लंदन सेशन, ठीक। इनकी जो टाइमिंग्स है वो मैं आपको बताऊंगा, और कैसे देखना है आसान तरीके से वो मैं बताऊंगा लास्ट में। एक वेबसाइट पे ले जा करके वहां से आप आसानी से देख सकते हैं। अब आते हैं सबसे आखिरी सेशन पे, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये है न्यूयॉर्क सेशन, ठीक। न्यूयॉर्क सेशन में एक्टिव पेयर्स कौन होते हैं, यूएसडी और कैड, यानी कि यूएसडी और कैड के बड़े प्लेयर्स एक्टिव हो जाते हैं। अब यहां पर एक कहानी है कि न्यूयॉर्क सेशन जब शुरू होता है 8 बजे, तो उस टाइम तो ये लोग एक्टिव हो जाते हैं, लेकिन जो एनवाईएससी है, न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज, वो न्यूयॉर्क सेशन के 9:30 बजे के टाइम में एक्टिव होता है। यानी कि 8 बजे ये लोग एक्टिव हो गए, उसके 1.5 घंटे बाद ये ओपन होता है। जैसे अपने इंडिया में क्या होता है, सपोज कीजिए 8 बजे आप चले गए अपने ऑफिस पे, काम शुरू कर दिया, लेकिन जो इंडिया का एनएससी और बीएससी है उसमें प्री ओपन मार्केट कुछ होता है करके, वो तो शुरू हो जाता है, लेकिन जो मेजर ट्रेडिंग है वो 9:30 बजे शुरू होती है। तो अपने यहाँ जैसे 1.5 घंटे बाद शुरू होती है 9:30 बजे, उसी तरह इनके यहाँ भी एनवाईएससी 9:30 बजे शुरू होता है, ठीक। अब मैं इन सबको ना इंडियन टाइम में आपको करके बताऊंगा कि इंडियन टाइम में क्या इसमें मतलब कैसे देखें इंडियन टाइम में। तो ये 4 सेशन आपको क्लियर हो गए, जिसमें कि मेजर सेशन है अपने ये दोनों, ये दोनों अपने मेजर सेशन है। इसका मैं कलर चेंज कर देता हूं। हाँ, हालांकि बहुत से ट्रेडर्स इनमें भी ट्रेड करते हैं, एशियन में भी ट्रेड करते हैं, फ्रैंकफर्ट में भी करते हैं, लेकिन क्योंकि फ्रैंकफर्ट के 1 घंटे बाद ये ओपन होता है तो 1 घंटा वेट करके क्यों ना हम इसी में ही ट्रेड करें। इसमें हमको यूरो के गाय भी मिल जाएंगे, यूरो के बंदे मिल जाएंगे, पाउंड वाले मिल जाएंगे, ये वाले भी मिल जाएंगे, तो इसमें ट्रेड करना बहुत बेहतर है। अच्छा, बीच में ना इन दोनों के बीच में एक समय आता है जब ये भी ओपन रहेगा और ये भी ओपन रहेगा, उसे हम कहते हैं ओवरलैपिंग। जब दोनों सेशन ओपन रहते हैं, जब यूरो के बंदे भी रहेंगे, पाउंड वाले बंदे भी रहेंगे, यूएसडी वाले भी रहेंगे, कैड वाले भी रहेंगे, तो उस टाइम जब चारों बंदे एक साथ आ जाते हैं कुछ घंटों के लिए, वो समय सबसे ज्यादा मार्केट में मूवमेंट, वोलेटिलिटी रहती है।
लेकिन उस टाइम एक खतरा और भी है कि इन चारों के आने की वजह से सबसे ज्यादा खतरा भी हो जाता है, क्योंकि चारों अपने आप में ताकतवर हैं। लेकिन ठीक है, तो वो तो एक दूसरा टॉपिक हो गया, वो किसी और दिन कवर किया जाएगा। तो ये हो गए सेशन। अब चलते हैं कैसे इन सेशन को हम अपने टाइम जोन में, जिस जहां कहीं भी हैं, हम इंडिया में हैं, नेपाल में, भूटान में हैं, देख सकें। बैकग्राउंड नॉइस को इग्नोर कीजिएगा, पता नहीं कहां से ये शुरू हो जाता है। चलिए चलते हैं अगले पे। अब तो देखिए आपको करना क्या है, हाँ, आपने खोल लेना है google.com। google.com पे जाके आपको डाल देना है वर्ल्ड फॉरेक्स टाइम जोन, ये डाल के एंटर कर देना है। अब यहाँ पे नीचे आके आपको ये वाला वेबसाइट खोलनी है, इसके लिंक मैं डाल भी दूंगा और आपको अभी स्क्रीन पे डिस्प्ले भी हो जाएगा इसका वेबसाइट। तो इसको खोलने के बाद ये वेबसाइट कुछ इस तरह खुलेगा। ये सारे एड से इग्नोर कीजिए, यहाँ पे आ जाइए। अभी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैं बताऊंगा, ये डीएसटी क्या होती है वो आगे बताऊंगा। तो यहाँ पर ये ना ऑटोमेटिक आप जहां कहीं भी होंगे उसका जोन वो डिटेक्ट कर लेगा। अगर नहीं करता है तो यहाँ से आप चेंज कर सकते हैं। सपोज कीजिए आप कोई अच्छी सी कंट्री, अर्जेंटीना में है, तो ये आपने अर्जेंटीना सिलेक्ट कर लिया, तो अब वो आपको वहां के लोकल टाइम के हिसाब से समय बताएगा। तो फिलहाल हम अभी चलते हैं अपना कलकत्ता एशिया को देखते हुए। चलिए ढूंढते हैं कहाँ गया एशिया, कलकत्ता, एशिया आ गया, ये आ गया कलकत्ता, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे दिखाया गया है फ्रैंकफर्ट जो है 30 अक्टूबर को 12:30 बजे ओपन होगा, ठीक। ये डीएसटी का टाइम है। अभी तक ये जो है फ्रैंकफर्ट वो 11:30 बजे ओपन हो रहा था, वो मैं आपको बताऊंगा बाद में डीएसटी क्या होती है। आप वैसे वो बहुत इंपॉर्टेंट नहीं, लेकिन बता दूंगा क्योंकि कवर कर रहे हैं तो वो भी कवर हो जाएगा। तो फ्रैंकफर्ट अपना 12:30 बजे ओपन होता है इंडियन टाइम से, क्लोज होता है 8:30 बजे, ठीक, शाम को। मैंने क्या बोला, फ्रैंकफर्ट के 1 घंटे बाद लंदन ओपन होता है। तो देखिए 12:30 के 1 घंटे बाद 1:30 बजे लंदन ओपन हुआ, 9:30 बजे ये क्लोज हुआ। न्यूयॉर्क कितने बजे ओपन होगा, 5:30 बजे। क्लोज कितने बजे होगा, रात के 1:30 बजे। ये 30 तारीख की डेट है, 30 तारीख को मंडे को जब ये सब ओपन होगा तो ये ऐसा रहेगा। अब देखिए सिडनी और टोक्यो, यहां पे ध्यान दीजिए। मैंने इन दोनों को एक साथ कवर कर दिया ताकि कंफ्यूजन ना हो। इन दोनों को मैंने एशियन सेशन में ले लिया है। देखिए सिडनी 2:30 बजे रात को ओपन होता है, यानी कि संडे की रात को 2:30 बजे ये ओपन हो चुका होगा और सुबह 10:30 बजे मंडे को खत्म हो चुका होगा। एक्चुअली में ये संडे की रात नहीं है, ये है तो वो मतलब मंडे का ही दिन लग जाएगा, लेकिन वो संडे मंडे के बीच की रात है, ऐसे समझिए, ठीक है। और उसी संडे मंडे की बीच की रात को जापान सुबह सुबह 4:30 बजे, जब इंडिया में हम लोग सो रहे होंगे, तब ये ओपन हो रहा होगा और ये 12:30 बजे खत्म हो जाएगा, क्लोज हो जाएगा। तो ये इसकी ओपन और क्लोजिंग टाइमिंग है। अब आपको इन दोनों जगह पे ध्यान देना है, इन दोनों जगह पे ध्यान दीजिए, लंदन और न्यूयॉर्क में। लंदन 1:30 बजे ओपन हुआ, 9:30 बजे खत्म हुआ। न्यूयॉर्क 5:30 बजे शाम को ओपन हो रहा है। तो जब ये ओपन हो रहा है 5:30 बजे, तो कुछ घंटे इसको ऐसे मिलते हैं 9:30 बजे तक, 5:30 से 9:30, यानी कि 4 घंटे ऐसे मिलते हैं जब ये दोनों लोग एक्टिव रहते हैं, ठीक है। लंदन और न्यूयॉर्क दोनों उस टाइम एक्टिव रहते हैं, उस टाइम बहुत हेवी वॉल्यूम रहती है। तो इस तरह आप अपना अपने एरिया के हिसाब से टाइम जोन देख सकते हैं। लकीली मैं आज वीडियो बना रहा हूँ, नहीं तो अभी तक क्या हो रहा था ना, डीएसटी लगी हुई थी, ये जो क्लॉक है ये पीछे थे। मैं दिखाता हूँ आपको। ये क्या ऐड आ रहा है यार, इसको बंद करो। हाँ, देखिए डीएसटी क्या होता है वो भी समझ लीजिए, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट शेड्यूल डीएसटी ट्रांजिशन इज ऑन 29 अक्टूबर, ठीक है। 29 अक्टूबर आने वाला है, आज 28 हो गई, कल होगा। इसमें ये लोग क्या करते हैं, अब वो दूसरी चीजें आपको बताता हूँ। इससे पहले एक बात ध्यान रखिएगा, अभी तक लंदन ना 1 घंटे पहले ओपन हो रहा था, ठीक है। 1:30 नहीं, 12:30 बजे पहले। कंफ्यूज मत होइएगा, अलग चीज है, ठीक। बस बता, नॉलेज के लिए बता देता हूँ। तो डीएसटी ट्रांजिशन में क्या होता है कि ये लोग ना अपनी जो घड़ी है, इसको डिलीट कर देता हूँ, अपनी घड़ी 1 घंटा पीछे कर देते हैं। क्यों करते हैं, देखिए वहां ठंडी बहुत पड़ती है, बर्फ बहुत होती है। ये बहुत लोग जानते नहीं होंगे, बहुत मजेदार किस्सा है। तो वहां पे ठंडी बर्फ बहुत पड़ती है, तो सुबह सुबह बहुत ठंडी रहती है। तो वो लोग ना अपनी घड़ी 1 घंटे पीछे कर देते हैं, ठीक। अब इसका फायदा क्या रहता है कि शाम भी जल्दी होती है वहां पे। तो अब आप समझिएगा, अभी तक क्या हो रहा था, मैं यहाँ पे लिख देता हूं।
हमारे यहाँ पे जब 12:30 बज रहे थे तब उनके यहाँ पे 8 बज रहे थे सुबह के। ठीक, हमारे यहाँ दोपहर के 12:30, उनके यहाँ 8। अब उन्होंने घड़ी अपनी पीछे कर दी, तो इससे क्या होगा मैं आपको बताता हूँ। जब हमारे यहाँ 12:30 बज रहे होंगे तो उनके यहाँ बज रहे होंगे 7। ठीक है, अब क्या हो रहा है कि वो लोग तो अपने टाइम से 8 बजे ही ओपन करेंगे, इसका मतलब अब वो लोग ओपन करेंगे 8 बजे। तो यहां पे जैसे अगर मैं 8 बजाऊंगा तो मुझे यहां भी तो 1 घंटा बढ़ाना होगा, यानी कि अब वो 1:30 बजे ओपन करेंगे। मैं आपको दिखाता हूं यहाँ पे भी 1:30। ठीक है, तो जब इंडिया में 1:30 हो रहा होगा तब उनके यहाँ 8 बज रहा होगा। लकीली क्या है कि ये कल से ही इफेक्ट में आ रहा है और आपको ये वीडियो आज मिल गई, तो आप ये समझ पा रहे होंगे। लेकिन अब ये टाइम फिर से ये लोग चेंज करेंगे, कब करेंगे वो मैं बता देता हूँ। अभी तो नहीं, अभी आराम से रिलैक्स कीजिए। अब ये 26 मार्च को जब थोड़ी गर्मी आ जाएगी तब ये लोग अपना टाइम जोन चेंज कर देंगे। समझ में आ गया आपको? तो 29 अक्टूबर से यानी कि कल से ये 1:30 बजे शुरू होगा। अभी तक, आज तक, मतलब कल शाम तक ये 12:30 बजे ओपन हो रहा था लंदन, लेकिन कल से मतलब कल मतलब मंडे से ये 1:30 बजे ओपन होगा। ठीक है, और आपको उतना समझना भी नहीं, आपको सीधा इस वेबसाइट में आना है। इसको क्लोज करता हूँ, बार बार ऐड दिखाने लगते हैं। आपको इस वेबसाइट में आना है, यहाँ पे अपना टाइम जोन देख लेना है और अपना ट्रेडिंग चालू कर देना है। उसी तरह अभी न्यूयॉर्क में भी होगा। अब देखते हैं न्यूयॉर्क में किस दिन होगा। न्यूयॉर्क में ये 5 नवंबर को होगा। ठीक है, तो 5 नवंबर मतलब अभी अक्टूबर चल रहा है, तो ये हमारा नेक्स्ट वीक से होगा। तो नेक्स्ट वीक से क्या होगा, आप लोग ध्यान दीजिएगा, आप लोग को अच्छा मजा आएगा। नेक्स्ट वीक से ये जो न्यूयॉर्क 5:30 बजे शुरू हो रहा है ना अभी, वो 6:30 बजे से शुरू होने लगेगा। समझ गए? चलिए वो तो नेक्स्ट वीक की बात है। तो ये रहा हमारा ये फॉरेक्स सेशन का टाइमिंग। अच्छा, मैंने यहाँ पे ना ऑस्ट्रेलिया और हाँ, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और जापान को उतना कंसीडर नहीं किया। उसके 2 कारण है। पहला कि वो 2:30 बजे रात को ओपन होते हैं, उस टाइम हम लोग सो रहे होते हैं। दूसरा, इनके पास ऐसा देखा गया है कि इतना पावर नहीं है कि ये लोग मार्केट मूव कर सके। मार्केट के जो बड़े प्लेयर हैं वो हैं लंदन वाले और न्यूयॉर्क वाले। इसीलिए हम हमेशा इसी टाइम पे एक्टिव होंगे और इसी टाइम पे हम ट्रेडिंग करने की सोचेंगे। पहले भी कर सकते हैं, गलत नहीं होगा, लेकिन जो मेजर मूवमेंट है वो उस टाइम आता है। तो दोस्तों ये रहा नॉलेज सेशन के बारे में। अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब, वो जो भी कुछ है कर देना यार। चलिए इसी के साथ ये वीडियो समाप्त करते हैं। थैंक यू।